हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। आज हम फिजिक्स ट्रिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रीति राठौर जी ने एंड गौतम गोप जी ने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया है, सो थैंक यू गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन वो ये है कि कौन से दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है या अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखें दूर दृष्टि दोष में दूर वर्ड आता है और दूर वर्ड में छोटे ऊ की मात्रा यूज़ होती है और उत्तल लेंस में भी छोटा ऊ वर्ड आता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि दूर में भी छोटा ऊ और उत्तल में भी छोटा ऊ। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का ही यूज़ करेंगे। दूर दृष्टि दोष, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नज़दीक की वस्तुएं, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जस्ट उल्टा होता है। तो होप सो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। यहाँ पर हमने लेंस के डायग्राम भी लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के नाम याद रखने की ट्रिक। तो इनके नाम याद रखना, साथ ही साथ इन्हें ऑर्डर वाइज याद रखना हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम पहले आएगा, कौन सा बाद में, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं और ट्रिक है राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। जस्ट आपको एक लाइन याद रखना है और इनसे हम सब रिलेट कर लेंगे। आर से हम रिलेट करेंगे रेडियो, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे एंड जी से गामा रेज। तो होप सो आपको ये सारे स्पेक्ट्रम के नाम ऑर्डर से याद हो गए होंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, वो ट्रिक है क्लास ऑफ लिवर्स के नाम याद रखने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये लिवर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं है बल्कि एक मशीन है ताकि हमारे काम को हम इजी वे में कंप्लीट कर सकें। अ लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट मेक्स वर्क ईजियर। तो मिडिल में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके बेसिस पे इन्हें 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। 3 चीज़ें होती हैं, फोक्रम, एफर्ड एंड लोड। लोड जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कौन से क्लास में कौन सी चीज़ें मिडिल में आती हैं। तो चलिए हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक है फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। अब जस्ट आपको इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से रिलेट करना है। फॉरेन में एफ है तो हम रिलेट करेंगे फोक्रम, एल में लोड एंड ई से एफर्ड। क्लास फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें फोक्रम मिडिल में होता है। इस तरीके के अरेंजमेंट या इस तरीके का मशीन आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? झूले वगैरह में, सीसो, सब्बल, क्रोबार, इस तरीके का मशीन का अरेंजमेंट आपको वहाँ पर दिख सकता है, जहाँ पर कि फोक्रम मिडिल में होता है और एफर्ट और लोड उसके साइड में होते हैं। चलिए सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्लास में लोड जो होता है वो मिडिल में होता है। लैंग्वेज और एल से हम रिलेट करेंगे लोड को। तो लोड जो होता है वो मिडिल में होता है और इस तरीके का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं स्टेपलर एंड बोतल ओपनर में। चलिए थर्ड टाइप क्लास देखते हैं। थर्ड टाइप क्लास में एफर्ट मिडिल में आता है और ये आप देख सकते हैं फिशिंग रॉड में और टोंग्स में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन्हीं को कैसे क्लासिफाइड किया गया है याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अदिश राशियों के नाम याद रखने की। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी राशियाँ अदिश हैं, कौन सी राशियाँ सदिश हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 टाइप की राशि क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो इनकी ट्रिक देखते हैं हम। अदिश राशियों के नाम याद रखने की ट्रिक है अजी उस आर्द्रता का चाबी दो। अजी उस आर्द्रता का चाबी दो। तो अजी से अदिश, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा जो भी ट्रिक होता है उसकी खासियत ही यही है कि हम सारी चीज़ों को एक ही लाइन में इंक्लूड करते हैं। तो आप याद रख पाएंगे कि आपकी जितनी भी राशियां हैं वो अदिश राशियां हैं। अजी से अदिश, ऊ से ऊर्जा, स से समय,
अ से आयतन, द से द्रव्यमान, त से ताप, क से कार्य, चाबी से चाल एंड दो से दाब। तो ये जितनी भी राशियाँ हैं वो अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ जिनमें दिशा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, जबकि सदिश राशियों में दिशाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अदिश बिना दिशा के एंड सदिश दिशा सहित या फिर दिशा के साथ। चलिए आगे बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप सभी ने इस ट्रिक को पढ़ा ही होगा और ट्रिक है विब्जियोर। V से वॉलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है जानना कि लाइट से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी फिनोमेना हैं, आपको उनके नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट आपने पढ़ा होगा कि जब हम सिंपल वाइट लाइट सनलाइट को स्पेक्ट्रम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम में हमें 7 कलर मिलते हैं। 7 कलर के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस को या फिर ये जो घटना होती है क्या कहलाती है, तो आप जैसे कि जानते होंगे इसे हम डिस्पर्सन या फिर वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो लाइट से जितने भी फिनोमिना हैं जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवन, इन सभी के डेफिनेशन और इनमें क्या होता है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। हमने जो क्वेश्चन पोल क्रिएट की है उसे अटेम्प्ट करना ना भूलें ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं या फिर आप हमें अपनी नाम और फोटो के साथ उसे ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आगे भी आने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।